ये आगे वॉकिंग स्टिक, अपने आप को छुपाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। किसको बोलते हैं? किसको अपने आप को बचाने के लिए ये पहनते थे ये लोग, चाहे घुड़सवार हो चाहे पैदल चलते थे सैनिक, तो वो सब हम लोगों ने एक कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो शायर किया है। उसमें हम लोग जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंस्टीट्यूट में हम लोग जैसे स्पेशल एबल्ड बच्चे हैं या ऑर्फन्स हैं, यहाँ जो अंडर प्रिविलेज जो बच्चे जो यहाँ पर आ नहीं पाते हैं, तो उनको यहाँ पर हम विज़िट फैसिलिटेट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एसपीएस म्यूज़ियम श्रीनगर में भी जो वहाँ डेफ एंड डम बच्चे थे वहाँ अभिनंदन होम के उनका यहाँ किया था। आज ये हमारे जो अम्फला में हमारा ऑर्फनेज है वहाँ से जो बच्चे आए हैं, आज हम उनको यहाँ होस्ट कर रहे हैं ताकि हमारा जो डोगरा आर्ट म्यूज़ियम जो हमारे यहाँ आर्ट्स आर्टिफैक्ट्स या मानूस्क्रिप्ट्स भी रखे हैं, उनके साथ उनके स्टाफ भी आया हुआ है, तो उनको हम सेंसिटाइज़ करें। और ना ही हम उनको सेंसिटाइज़ करें बट उनको भी ये पता चले कि उनकी धरोहर क्या है। और बच्चों में अगर इंटरेस्ट वो जो हम जागरूक कर पाएंगे तो वो अपनी नेचुरल अपने जाके पेरेंट्स से भी कहेंगे, अपने बाकी पीयर ग्रुप से भी कहेंगे। और प्लस आप लोगों की यहाँ पर आए और आप लोगों की वजह से भी हम चाहते हैं कि लोग अपनी धरोहर को देखें, अपना जो वक्त गुजरा है, जो माजी गुजरा है, उसको पहचानें, अपने आप को रिलेट करें अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से, अपने लैंग्वेज से। और जो यहाँ पर आर्ट्स आर्टिफैक्ट्स हैं और जितने मानूस्क्रिप्ट्स हैं यूनिक हैं, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं यही कोशिश करूँगा कि हमारी यही एक एम है कि हम जो अपने एसपीएस म्यूज़ियम है, हमारा जो डोगरा आर्ट म्यूज़ियम है, ये यहाँ पर जो जितने आर्टिफैक्ट्स हैं उनको और हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए, रिसर्च पर्पज़ के लिए, सेंसिटाइजेशन के लिए, नॉलेज के लिए सब लोगों को यहाँ पर हम इनका जो विज़िट्स को बढ़ाएं, इनको यहाँ का एक्सपोजर दे दें। और इस धरोहर को और भी जो एग्जीबिशन के माध्यम से या बाकी जो हमारे एजुकेशनल या हमारे आईस एक्टिविटीज़ रहेंगी उसके माध्यम से हम इसको बढ़ावा दें। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस तरह के इनिशिएटिव जो आपके द्वारा ले जा रहे हैं? एब्सोल्युटली। देखिए मैडम, किसी भी सोसाइटी की एक स्ट्रेंथ होती है उसका कल्चर, उसके लैंग्वेज, उसका ट्रेडिशन। अगर ये हिस्ट्री भी है, हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी लिखा गया है, जो रिलीजन फॉलो करता है उनकी रिलीजियस बुक्स में भी लिखा गया है कि आदमी की आइडेंटिटी जब कोई लूज़ कर जाता है, जब वो अपनी लैंग्वेज लूज़ कर जाता है, तो द होल सोसाइटी गेट्स डिग्रेडेड। और जो चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, जितनी अच्छी हुई हैं, जैसे आप देखेंगे, अगर आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो सदियों पुरानी हैं, गुरमुखी में लिखे हैं, देवनागरी में लिखे हैं, शारदा में लिखे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी अगर लोगों तक पहुँचे और वो लोग समझे। और अभी आप ये को भी जान के खुशी होगी, हमारे पास यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, यहाँ के इवन फॉरेन स्टूडेंट्स भी आते हैं। तो ये रिच जो हमारा जो लिटरेचर है और इसका जो लैंग्वेज का जो पास्ट है, हमारे ट्रेडिशंस का पास्ट है, तो उसको सामने लाने की ज़रूरत है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। सर, क्या आने वाले समय में कुछ नया देखने को मिलेगा यहाँ? एब्सोल्युटली। यहाँ पर जो म्यूज़ियम के अंदर हम लोग इसको डिजिटाइजेशन की ओर जा रहे हैं। हम लोग नया वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। हम जितने भी लोग घर बैठे एक वर्चुअल टूर कर पाएँ उसकी तरफ भी हम जो काम कर रहे हैं, और उसमें थोड़ा समय लगेगा बट आने वाले समय में ये सारी चीज़ें इन प्लेस होंगी। जी, आज का एक स्पेशल इनिशिएटिव था जो कि म्यूज़ियम्स को और रेलेवेंट समाज में और पॉपुलर बनाने के लिए जो अंडर प्रिविलेज जो हमारी सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि आज हमने स्पेशली ये जो वेद मंदिर बाल निकेतन एक ऑर्फन होम है यहाँ हमारे अम्फला में, वहाँ से बच्चों को बुलाया था। उनको उनके समृद्ध इतिहास के बारे में जानकारी दी जा रही है और विशेष तौर पे अपने जो डोगरा इतिहास है, जो डुग्गर इतिहास है, उसके बारे में उनको बताया जा रहा है ताकि वो भी अपने समृद्ध इतिहास को जानें और उस पर गौरव कर सकें। तो ये स्पेशल हमारी एक इनिशिएटिव था इस डिपार्टमेंट की तरफ से कि बाकी जो स्कूली छात्र और कॉलेज के छात्र तो रेगुलरली आते ही हैं, लेकिन चूँकि उन बच्चों को भी अवसर प्राप्त किया जा सके जो पूरी तरह अंडर प्रिविलेज्ड हैं, तो ये एक ख़ास पहल हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है।